243 सीट वाली बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने के मकसद से दोनों गठबंधनों यानी एनडीए और महागठबंधन ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन दोनों ही गठबंधनों में सहयोगी के बीच भी मानो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई हो, जिसे जब जैसे और जहां भी मौका मिल रहा है अपनी ताकत दिखाने में देरी नहीं करना चाहता। एनडीए में बीजेपी और जदयू के बीच तू डाल डाल मैं पात पात का खेल तो शुरू से ही चल रहा है, लेकिन अब महागठबंधन में भी ये खेल तेज हो गया है। जब तक लालू यादव राजद की राजनीति में एक्टिव रहे तब तक गठबंधन में राजद की भूमिका बड़े भाई वाली रही और उसका दबदबा रहा। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला और उनका साथ राहुल गांधी से हुआ, तब से लगता है कि स्थितियां बदलती जा रही हैं। खासकर इस बार के लोकसभा चुनाव में 99 सीट पाने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति को देश ही नहीं बिहार में भी विस्तार देने की ताक में है। और हाल ही में तेजस्वी के साथ राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसे हाइप मिलने के बाद तेजस्वी को अब पीछे छूट जाने का डर सताने लगा है। और सबसे बड़ा खेल तो सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स की है। राहुल गांधी भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार तेजस्वी के लिए मुकाबला करो या मरो वाला है, क्योंकि अगर इस बार तेजस्वी पिछड़े तो सत्ता से दूर तो होंगे ही, उनकी राजनीति भी खतरे में पड़ेगी, क्योंकि लालू परिवार में भाई भाई ही नहीं, भाई बहन के बीच भी सियासी वर्चस्व की लड़ाई चरम पर है। ऐसे में राहुल गांधी की आक्रामक राजनीति से अंदर खाने खौफ खाए हुए तेजस्वी यादव 15 दिनों बाद ही अपनी अलग यात्रा के लिए मानो मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कांग्रेस पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 19 ही जीत पाई। लेकिन इसमें 8 सीटें ऐसी थी जहां हार का अंतर करीब 5000 वोट का या उससे कम का रहा। ऐसे में कांग्रेस इस बार भी 70 सीटें मांग रही है और उसकी नज़र 27 जिताऊ सीटों पर है। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन में सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़कर 27 सीटें जीत ली थी। और अब जबकि कांग्रेस मजबूत हो रही है तो इस बार वो आरजेडी से मोलभाव के मूड में है। तभी आरजेडी और कांग्रेस में ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन है और खेल में कोई पिछड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि आरजेडी ने भी 2020 में 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 17 सीटें ऐसी रहीं जिस पर उसके हार का अंतर 5000 या उससे कम वोट का था। वैसे भी 2020 में महागठबंधन का और एनडीए के बीच का मुकाबला काफ़ी नज़दीकी रहा और थोड़े से अंतर से ही एनडीए ने बाजी मार ली थी। दरअसल तेजस्वी यादव को इस बार के चुनाव में दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। तेजस्वी के लिए नीतीश कुमार का कमज़ोर होना भी चिंता का सबब है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, लेकिन आप ये जान लीजिए, क्योंकि सीधे तौर पर इसका फ़ायदा बीजेपी उठाने के मूड में है। क्योंकि जदयू के कमज़ोर होने से बीजेपी एक अधिकार वाली राजनीति कर रही है। जैसा कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी किस तरह की राजनीति करती है, उसे तेजस्वी अब अच्छी तरह जानते होंगे। जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी का मजबूत होना तेजस्वी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया। उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा के लिए जिन क्षेत्रों को चुना है वो राजद की सियासत के लिए काफ़ी अहम है। उसे इन आंकड़ों से अच्छी तरह समझा जा सकता है। तेजस्वी यादव की यात्रा 16 सितंबर से 20 सितंबर तक 10 जिलों में जहानाबाद से शुरू हुई और ये यात्रा नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर के बाद वैशाली में समाप्त होगी। यानी ये 5 दिन की यात्रा है। इसमें 10 जिलों में करीब 66 विधानसभाएं हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की 66 सीटों में से 31 सीट महागठबंधन के पास थी, जिसमें अकेले आरजेडी के पास 27 सीट, जबकि 35 सीटें एनडीए के पास। यानी मुकाबला कहीं ना कहीं बराबरी का है। अगर बात करें पटना जिले की, तो यहाँ 14 विधानसभा सीट में से 6 सीट पर अकेले आरजेडी, जबकि 3 पर उसके सहयोगी जीते, यानी कुल 9 सीट। यहाँ एनडीए के खाते में सिर्फ 5 सीट आई। तब मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीती थी, लेकिन अब वो जेडीयू में। जहां तक बात जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ तीनों पर महागठबंधन का कब्जा है। नालंदा जिला नीतीश कुमार का क्षेत्र है और यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 1 सीट ही आरजेडी जीत पाई थी, जबकि 6 पर एनडीए का कब्जा रहा। सुपौल की 5 सीटों में से 5 पर एनडीए का कब्जा रहा। यहाँ गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत पाई। उसी तरह सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों में 1 पर आरजेडी जीती थी, जबकि 3 सीट एनडीए ने जीती थी। वहीं यहाँ कई ऐसे जिले हैं जहां महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला बराबरी का रहा।
मधेपुरा जिला जो यादव लैंड के नाम से मशहूर है, यहाँ की 4 सीटों में से 2 सीट आरजेडी के पास, जबकि एनडीए के पास भी 2 सीट। खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर महागठबंधन और 2 पर एनडीए का विजय। वहीं समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 5 पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए ने भी यहां 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं अगर बात वैशाली जिले की, तो यहां 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर महागठबंधन और 4 पर ही एनडीए ने जीत दर्ज की थी। अगर बात बेगूसराय जिले की करें, तो यहां की 7 सीटों में से महागठबंधन ने 4, जबकि एनडीए ने 3 सीट जीती थी। साथ ही अगर बात कर लें लोकसभा सीटों की, तो इस इलाके में करीब 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें सिर्फ 2 सीट जहानाबाद और पाटलिपुत्र ही आरजेडी के पास है। वहीं 10 में से 6 जिले ऐसे हैं जिसमें जहानाबाद, पटना, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और वैशाली में यादव मतदाताओं की तादाद अच्छी है। यानी कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने यात्रा के लिए जो क्षेत्र चुना है वो काफ़ी सोच समझकर चुना है। बहरहाल बिहार अधिकार यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव की मंशा और मकसद शायद महागठबंधन में राजद के एकाधिकार वाली राजनीति को फिर से कायम करने की भी है।